साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आशा करता हूँ निरंकार प्रभु की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार, जिसका विषय है मन क्या है। आशा है साथ संगत जी परवान करें और ध्यान से सुनिए। साथ संगत जी, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा और कहानी सुनाने जा रहे हैं जो जीवन के हर क्षण को प्रभावित करता है। वह है मन। मन ही वह शक्ति है साथ संगत जी जो हमें भगवान तक पहुंचा सकती है, और यही मन हमें संसार के चक्रव्यूह में बांध कर रख सकता है। कहीं भी गया है, कहाँ भी गया है, कहा भी गया है कि मन ही देवता है, मन ही ईश्वर, मन ही नरक, मन ही स्वर्ग। लेकिन सवाल यह है कि मन वास्तव में है क्या? क्या यह हमारी सोच है? क्या यह हमारी इच्छाओं का समूह है? या यह आत्मा और शरीर के बीच एक सेतु है? साथ संगत जी, इस सत्य को समझाने के लिए आज दास आपको एक ऐसी आध्यात्मिक कहानी सुनाने जा रहा है जो आपको न केवल मन के स्वरूप से अवगत कराएगी, बल्कि यह भी बताएगी कैसे हम मन को वश में कर जीवन को सार्थक बना सकते हैं। साथ संगत जी, बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य का राजा विक्रमसेन बहुत विद्वान और पराक्रमी था। उसके राज्य में सुख संपत्ति, धन धान्य, समृद्धि की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उसके मन में एक सवाल हमेशा गूंजता रहता था कि मन क्या है और क्यों यह कभी शांत नहीं होता। राजा ने कई ज्ञानी पंडितों से पूछा, योगियों से पूछा, दरबार के विद्वानों से पूछा। किसी ने कहा मन इच्छाओं का नाम है, किसी ने कहा मन विचारों की धारा है, किसी ने कहा मन आत्मा की छाया है। लेकिन राजा संतुष्ट नहीं हुआ। साथ संगत जी, एक दिन उसके राज्य में एक संत आए जिनका नाम स्वामी आनंदादास था। उनकी आंखों में अजीब सी शांति और चेहरे पर दिव्य आभा थी। राजा ने उनसे प्रणाम कर कहा कि गुरुदेव, मेरा मन कभी स्थिर नहीं रहता, कभी खुश, कभी दुख, कभी लालच, कभी भय। यह मन मुझे संसार में उलझा देता है। कृपया करके बताइए यह मन क्या है? साथ संगत जी, संत ने मुस्कुराकर कहा कि राजन, मन को समझना आसान नहीं। यह एक चंचल बंदर के समान है। जिस तरह बंदर एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता है, वैसे ही मन एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता है। तू चाहे इसे पकड़ना चाहे या और भाग जाता है। लेकिन ध्यान रखना, अंदर बंदर को सही दिशा दी जाए तो वह कभी बंदर काम आ सकता है। मन भी यदि सही दिशा में लग जाए तो परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। राजा ने कहा, गुरुदेव, तो क्या हमें मन को मार देना चाहिए? साथ संगत जी, संत बोले, नहीं राजन, मन को मारना नहीं है, मन को साधना है। संत ने उदाहरण दिया कि मान लो तुम्हारे पास दो घोड़े हैं। एक घोड़ा उग्र है, दूसरा शांत है। यदि तुम उग्र घोड़े पर बैठकर उसे काबू नहीं कर पाओगे तो वह तुम्हें गिरा देगा। लेकिन यदि तुम उसे लगाम देकर नियंत्रण कर लो तो वही घोड़ा तुम्हें मंजिल तक पहुंचा दे। मन भी वही उग्र घोड़ा है। यह या तो तुम्हें संसार में गिरा देगा या मोक्ष तक पहुंचा देगा। राजा को यह बात गहराई से छू गई। साथ संगत जी, संत बोले, राजन, यह पूरा संसार बाहर नहीं है। जो तुझे दिखाई देता है वह सब तेरे मन का खेल है। अगर मन प्रसन्न है तो दुनिया स्वर्ग लगेगी, और मन दुखी है तो यह संसार नरक बन जाएगा। उन्होंने एक कथा सुनाई। साथ संगत जी, एक व्यापारी था। उनके पास बहुत धन था, लेकिन उसका मन हमेशा चिंता करता। परिणाम स्वरूप वह कभी सुखी न हो पाया। दूसरी ओर एक साधारण किसान था जिसके पास बस 2 गायें थी, लेकिन मन संतुष्ट था। वह हमेशा
आनंद में रहता। इसलिए कहा जाता है साथ संगत जी, संसार बाहर नहीं, संसार मन के भीतर है। राजा ने पूछा, गुरुदेव क्या मन और आत्मा एक ही है? संत बोले, नहीं राजन, आत्मा शुद्ध निर्मल और सदा अचल है, वह कभी बदलती नहीं, लेकिन मन आत्मा का उपकरण है। आत्मा तो सूर्य है और मन उसकी किरणें हैं। साथ संगत जी, यदि मन को संसारिक इच्छाओं की धूल ढक लेती है तो प्रकाश धुंधला हो जाता है, लेकिन जब मन निर्मल हो जाता है तो वही आत्मा का प्रकाश जगमगाने लगता है। साथ संगत जी, राजा ने पूछा, गुरुदेव तो मन को साधा कैसे जाए? संत ने कहा कि सत्संग, संतों के संग में रहो, मन पवित्र होगा, सत्संग करो, सुमरन करो, हर पल परमात्मा का नाम जपो, मन स्थिर होगा। सेवा करो, दूसरों की निस्वार्थ सेवा करो, मन में अहंकार मिटेगा। संयम रखो, इच्छाओं पर नियंत्रण रखो, तभी मन शांत होगा। साथ संगत जी, संत ने कहा कि राजन, कल्पना करो कि मन एक महल है। इस महल में कई कमरे हैं, विचार के, इच्छाओं के, भावनाओं के। जिस कमरे में तुम सबसे ज़्यादा समय बिताओगे वही कमरा तुम्हारे जीवन का स्वरूप बन जाएगा। यदि तुम क्रोध और लोभ के कमरे में रहोगे तो जीवन नर्क होगा। यदि प्रेम, करुणा और भक्ति के कमरे में रहोगे तो जीवन स्वर्ग होगा। साथ संगत जी, संत की बातें सुनकर राजा विक्रमसेन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, गुरुदेव अब मुझे समझ आ गया कि मन ही साधना है और मन ही बाधा। अगर इसे साध लिया जाए तो आत्मा के प्रकाश में जीवन सफल हो जाता है। संत ने आशीर्वाद दिया। साथ संगत जी, याद रखो राजन, मन को मारो मत, मन को साधो, मन को नियंत्रण कर लो, वही तुम्हें परमात्मा तक ले जाएगा। साथ संगत जी, उस दिन से राजा ने सत्संग से और सुमरन को जीवन का आधार बना लिया और धीरे धीरे उसका मन शांत हो गया, स्थिर हो गया। वह संसार का राजा तो पहले से था, वह अपने मन का भी राजा बन गया। साथ संगत जी, बहुत समय पहले एक नगर में एक युवक रहा करता था जिसका नाम आदित्य था। वह पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार था, व्यापार में कुशल था और अपने परिवार से भी प्रेम करता था। बाहर से देखने पर उसका जीवन एकदम सफल लगता था, लेकिन अंदर से वह हमेशा बेचैन रहता था। साथ संगत जी, उसके मन में सैकड़ों विचार एक साथ दौड़ते कि कल क्या होगा, अगर व्यापार में नुकसान हो गया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं दूसरों से सर्वश्रेष्ठ कैसे बनूं। वह रातों को सो नहीं पाता। साथ संगत जी, सुबह बेचैनी के साथ उठता। उसने धन कमाया, मान सम्मान पाया, लेकिन भीतर का चैन खो गया। एक दिन वह एक झील के किनारे बैठा बहुत दुखी हो रहा था। साथ संगत जी, अचानक एक वृद्ध साधु वहाँ आए। उन्होंने आदित्य से पूछा कि बेटा, तू इतना दुखी क्यों है? तेरे पास तो सब कुछ है। आदित्य ने कहा कि महाराज, सब कुछ है पर शांति नहीं है। मन इतना भागता है कि चैन नहीं मिलता। आप कृपा करके बताइए, यह मन आखिर है क्या? साथ संगत जी, साधु मुस्कुराए और बोले कि मन दर्पण है बेटा, जैसा सामने रखते हो वैसा ही प्रतिबिंब दिखाई देता है। अगर तू मन में चिंता का चेहरा रखेगा तो वही बार बार लौट कर दिखेगा। अगर प्रेम और भक्ति का चेहरा रखेगा तो वही झलकेगा। साथ संगत जी, साधु ने आदित्य को अपने आश्रम बुलाया और 3 शिष्यों की एक कथा सुनाई। उनके 3 शिष्य थे। एक हमेशा भविष्य की चिंता करता था, दूसरा अतीत की गलती याद करता था और तीसरा वर्तमान में रहते हुए भगवान का नाम जपता था। साथ संगत जी, पहला शिष्य हमेशा कहता कि कल क्या होगा, यह डर है। दूसरा शिष्य कहता, मैंने ये गलती क्यों की, वही बोझ है। तीसरा शिष्य कहता, आज जो है वह सच्चाई है, मैं इसमें संतोष और भगवान का स्मरण करता हूँ। सालों बाद 3 शिष्यों के जीवन का फल अलग अलग निकला। साथ संगत जी, पहला शिष्य कभी चैन से सो न सका, दूसरा शिष्य दुखी रहा, तीसरा शिष्य आनंद में रहा, चाहे हालात कैसे भी हो। साधु ने उसे एक उदाहरण दिया और कहा
मन को एक तालाब मान लो। अगर उस तालाब में बहुत सारी इच्छाएं पत्थर की तरह डाली जाए तो लहरें उठेगी और पानी कभी शांत नहीं रहेगा। लेकिन अगर इच्छाओं के पत्थर न डाले जाए तो पानी स्वतः शांत हो जाएगा और उसमें आकाश का साफ प्रतिबिंब दिखाई देगा। यही मन है। जब इच्छाएं अधिक होती है तो उसमें भगवान का प्रतिबिंब नहीं दिखता, और जब इच्छाएं शांत होती है तो वही मन परमात्मा को दिखाने वाला दर्पण बन जाता है। सत्संग में साधु ने आदित्य की परीक्षा लेने के लिए उसे कहा कि बेटा 7 दिन तक तू रोज सुबह सूर्योदय के समय यहाँ आकर शांत बैठना और केवल अपनी सांसों पर ध्यान देना। न अतीत सोचना, न भविष्य पर देखना कि मन कहाँ जाता है। आदित्य ने यही किया। पहले दिन मन बार बार भागा, व्यापार की चिंता, परिवार की चिंता, भविष्य का डर। दूसरे दिन भी वही हुआ, लेकिन तीसरे दिन उसने देखा कि मन थोड़ा ठहर रहा है। चौथे दिन उसके अंदर हल्की सी शांति उतरने लगी। 7वें दिन जब वह बैठा तो सत्संग जी मन स्थिर हो गया। उस क्षण उसे लगा कि मानो पूरा ब्रह्मांड उसके भीतर समाया हुआ है। वह आश्चर्यचकित हो गया और साधुओं के चरणों में गिर गया। सत्संग जी साधु ने कहा कि अब तुझे समझ आ गया होगा कि मन क्या है। मन कोई अलग सत्ता नहीं, यह तेरी चेतना की धारा है। यह तुझे बांध भी सकती है और मुक्त भी कर सकती है। जब मन इच्छाओं और भय से भरा हो तो यह जेल है। जब मन भगवान के नाम और प्रेम से भरा हो तो यही मन तुझे परमात्मा तक ले जाता है। मन को जीतना युद्धों को जीतने से कठिन है, पर जिसने मन जीत लिया उसने जीवन जीत लिया। सत्संग जी आदित्य ने उसी दिन निश्चय किया कि अब वह अपने मन का दास नहीं बल्कि स्वामी बनेगा। उसने जीवन में संयम, सेवा, सिमरन को स्थान दिया। धीरे धीरे उसका मन निर्मल दर्पण बन गया, जिससे हर समय परमात्मा का ही प्रकाश झलकने लगा। अब वही आदित्य था, पर अंतर यह था कि पहले वह संसार का व्यापारी था और अब आत्मा की खोज बन गया था। सत्संगत जी आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे गए विचार आप जी को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन्य निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें। सत्संगत जी और दास को आशीर्वाद दे। हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जी प्यार से कहना धन्य निरंकार जी।